अस्सलाम वालेकुम सामाइन। आज गुज़श्ता रोज़ जब मैंने आपसे वीलॉग में ये बात की थी तो मैंने आपसे एक अर्ज़ की थी कि यूँ लगता है कि इमरान खान के लिए ग़ैबी इमदाद आ गई है। तो बिल्कुल मैं आज की इस तमाम कहानी और वीलॉग के इस तमाम को और अदालतों की कार्रवाई को जब कंक्लूड करूँगा तो आपको ये बताऊँगा कि ये बिल्कुल ग़ैबी इमदाद ही है और किस तरह से है। क्योंकि वो लोग जो इमरान खान को किसी भी बात में बिल्कुल रिलीफ नहीं देना चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के हाथों से ये सारा रिलीफ दिलाया है। ये किस तरह से हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इमरान खान ने 2-3 मामलात को चैलेंज किया था, यानी उनके वकला ने। पहला ये कि केस का काबिल समात होना। इमरान खान के वकला कहते हैं कि ये केस काबिल समात था ही नहीं, और ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें क्योंकि यकतरफा तौर पर सुना गया और इसको काबिल समात बना दिया गया। और वो ये कहते हैं कि पहले ये मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में जाना चाहिए था, काबिल समात होने पर बहस के लिए था। फिर दूसरी बात, इमरान खान के वकला ने ये चैलेंज की कि केस इस अदालत से किसी और अदालत में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जज हुमायूं दिलावर के बारे में, मैं नहीं कह रहा, पीटीआई ये कह चुकी है कि जज साहब इमरान खान के बारे में बाइस्ड हैं। वो अपना जहन पहले से दे चुके हैं। वो अपने फेसबुक पेज टाइमलाइन पर इमरान खान के खिलाफ पोस्टें लगाते रहे। अब तीसरी बात जिसको चैलेंज किया था इमरान खान और उनके वकला ने, वो ये था कि इमरान खान का जो गवाहान पेश करने का हक है उसे सलब कर लिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इमरान खान को गवाहान पेश करने की इजाज़त दी जाए। अब देखना यह है कि यह सब हुआ कैसे और क्या हुआ, कौन कौन सी बात इमरान खान की मानी गई और कौन सी बात इमरान खान की नहीं मानी गई, और किस बात से इमरान खान को फ़ायदा होगा और कौन सी बात उनके लिए नुकसानदेह है, इस पर बात करते हैं। असल में यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिला। लेकिन इसमें कुछ भी बात कर ली जाए तो इमरान खान को आर्जी रिलीफ ज़रूर मिला है, और वो वक्ती तौर पर यह चाहते भी यही थे कि उनको आर्जी रिलीफ मिल जाए। जज हुमायूं दिलावर आज सुबह ये अंदिया दे चुके हुए थे कि अगर 3 बजे तक इमरान खान के वकला ने कार्रवाई का हिस्सा ना बने तो वो कार्रवाई शुरू कर देंगे और फैसला दे देंगे। यानी आज वो हर सूरत में फैसला देना चाहते थे। इमरान खान के वकला को हुमायूं दिलावर जज साहब ने 3 बजे का फाइनल टाइम दे दिया था। हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस की समात पर जो फैसला महफूज किया था वो फैसला आज दे दिया है, और इसके दूर रस असरात मुरतब होंगे इमरान खान की सियासत पर, मुल्की सियासत पर, आइंदा आने वाले इंतखाबात पर और तमाम चीज़ों पर। बल्कि अगले जो चंद दिनों में जो कुछ होना था उस सब पर ये आज का दिन हमेशा तारीखी तौर पर याद रखा जाएगा कि इस दिन जो जो कुछ हुआ वो इंतहाई अहम और बारीक बीनी से देखा जाए तो इसके दूर रस असरात मुरतब होते हैं। हाई कोर्ट ने आज तोशाखाना केस के काबिल समात होने के लिए दोबारा लोअर कोर्ट को लिख दिया है कि वो दोबारा इमरान खान के वकला को सुनकर इस पर फैसला करें। अब ये एक इमरान खान की इस्तदा सुन ली गई कि केस के काबिल समात होने का फैसला दुरुस्त नहीं था। अदालत ने फिर इस पर एक तो दोबारा कहा है कि सुना जाए उनको। फिर इमरान खान के हक के गवाहान यानी गवाह पेश करने के हक को भी तस्लीम कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के गवाहान के पेश करने के हक को तस्लीम किया गया और इस हक को बहाल कर दिया गया। अब इमरान खान गवाहान पेश कर सकते हैं और उनके गवाहान इमरान के खान के हक में गवाही दे सकते हैं और देंगे। हाँ, यहाँ तीसरा पॉइंट बहुत आम है जिसके लिए दरख्वास्त दे रखी थी इमरान खान के वकला ने कि क्योंकि जज साहब बाइस्ड हैं, वो अपना जहन दे चुके हैं, पहले से वो अपने जहन को खोल कर बता चुके हैं कि वो क्या ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए उनकी अदालत से इस केस को किसी और अदालत में शिफ्ट किया जाए। ये इस्तदा इमरान खान की मुस्तरद कर दी गई है हाई कोर्ट की जानिब से। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इसे मुस्तरद किया है कि हुमायूं दिलावर साहब ही इमरान खान के इस केस को सुनेंगे।
ये बात इमरान खान के लिए परेशान कुन है कि भाई जी परनाला उत्थे ही है जज साहब ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ केस ਨੂੰ कि बस ਹੁਣੇ फैसला होया कि ਹੁਣੇ होया, ਅੱਜ होया कि कल होया। अच्छा, अब ये केस हुमायूं दिलावर साहब भी सुनेंगे। इमरान खान के गिर्द शिकंजा कसने वालों के लिए ये बात इत्मीनान बख्श है और इमरान खान के हिमायतियों के लिए ये बात परेशान कुन है कि जज हुमायूं दिलावर ही इसके काबिल समात होने या ना होने का फैसला करेंगे। मगर इससे एक बात बड़ी अयां होती है, एक बात बहुत वाज़ेह होती है कि दुनिया भर में इसे इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी करार दिया जा रहा है कि साइल उसका केस जिस जज के पास है उसको बायस्ड कह रहा है और कह रहा है कि ये पहले से फेसबुक पर मेरी नाजेबा वीडियो और पोस्टें लगा चुका है ये जज। मगर देखें कि ना तो जज खुद केस से अलहदा हो रहा है और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज साहब को केस से अलहदा होने का कह रही है, मतलब हुक्म नहीं फरमा रही। और आला अदलिया चाहे तो उसे हटा सकती है, ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है कि अगर आपके खिलाफ कोई कहता है कि मुझे ये जज बाइस्ड है मेरे मामलात में, तो वो जज खुद ही अक्सर उठ जाया करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा और यहाँ तो सिर्फ ये भी हो रहा है कि हाई कोर्ट को बार बार दरख्वास्त की जा रही है और हाई कोर्ट भी उस जज को तब्दील नहीं कर रही। तो दुनिया इस पर बहुत बातें कर रही हैं और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। आज एक ख़ास वाक़या पेश आया कि जब जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को ये कहा कि आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ वरना आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को ये कहा गया तो उन्होंने भी जज साहब को वापस इसी तरह धमकी दी। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं भी बार का अहदेदार हूँ, मेरे साथ भी लोग चलते हैं, जैसा आप मेरे साथ करेंगे मैं भी आपके साथ वैसा ही करूँगा। तो हुज़ूर वाला इमरान खान को वक्ती रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन इसका तमाम इन्हिसार इस बात पर है कि लोग ये समझ रहे हैं कि उन्होंने जज हुमायूं दिलावर ने छुट्टियों 5 तारीख के बाद छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ था और वो छुट्टियों पर जा रहे थे। जो अदलिया की छुट्टियां हैं उसमें उनको ड्यूटी रोस्टर में बाद में शामिल कर दिया गया, लेकिन अब वो 5 तारीख के बाद जा रहे थे कहीं सैर वैर पे। गैर मुल्की टिकट विकट भी लोगों ने बताया कि शायद उन्होंने करा लिया है, लेकिन अगर वो छुट्टियों पर नहीं जाते हैं तो ये दर्द सर इमरान खान, उनके वकला और उनके लिए रहेगा और ये खौफ उनके ऊपर भी सवार रहेगा। और बहुत सारी चीज़ों का इस बात पर इन्हिसार है कि हुमायूं दिलावर छुट्टियों पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर हुमायूं दिलावर छुट्टी पर चले गए तो केस लंबा हो जाएगा, वरना हुक्मरानों और निगरानों की ख्वाहिशात की तकमील होगी। इमरान खान को वक्ती रिलीफ मिल गया है और इमरान खान और उनके वकला भी यही चाहते थे कि उन पर जो ताबड़तोड़ रोज़ाना की सूरत में हमले हो रहे थे और शिकंजा कसा जा रहा था, भाई उस तरह से किसी तरह उनकी जान छूटे, वो उनको थोड़ा सा वक्त मिले ताकि वो कोई नई चाल चल सके। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया था, तो मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं मिला था। जब इमरान खान के वकला ने अदालत की जुरिस्डिक्शन पर दरख्वास्त दी, जो ही वो दरख्वास्त टेकअप कर ली जाती है तो फिर उस अदालत का जज या वो अदालत फ़ैसला नहीं दे सकती। बस सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है कि जज साहब और वो फ़ैसला नहीं सादर फरमा सकते। उसकी यही वजह थी कि क्योंकि अदालत की जुरिस्डिक्शन पर सवाल उठा दिया गया था और उसके जो सवाल उठाया था उसके खिलाफ दरख्वास्त दे दी उन्होंने, तो जब उस दरख्वास्त को टेकअप कर लिया तो फिर वो जज फ़ैसला नहीं दे सकता था। अब देखिए सामीन, आगे होता क्या है। इमरान खान तो अपनी ज़िंदगी और सियासत की जंग डे टू डे बेसिस पर लड़ रहा है, हक पर है नहीं है इसका फ़ैसला आवाम करेंगे। हमारा काम है जो वाक़या हो, जो बात हो, उसको आपके सामने वैसे पेश कर देना, उससे नताइज निकालना, दुरुस्त साबित करना, गलत साबित करना, ये सामीन इकराम आपका काम है। और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी ईमानदारी से बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह कल फिर किसी नए और दूसरे मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो।